हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने यानी कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले फूड सेफ्टी ऑफिसर की कुछ पोस्ट निकाली थी, जिसमें उन्होंने 35 पोस्ट के लिए ये एप्लीकेशन यानी रिक्रूटमेंट निकाला था। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा जो सिलेबस है वो डिफरेंट है, जैसे कि सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में होता है। तो हम देखेंगे कि आप इस सिलेबस को कैसे फिनिश कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स आया कि जैसे कि कुछ टाइम पहले हमने एफएसएसएआई के लिए एक बुक लॉन्च की थी, जिसमें हमने सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को फिनिश किया है, ठीक है। पूरे सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है, जनरल एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को छोड़ करके बाकी जो टेक्निकल और सब्जेक्टिव पोर्शन है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, वो सारा उस बुक में कवर हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप त्रिपुरा फूड सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो पोस्ट निकली है एफएसओ की, वहाँ पर भी वो बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये एक स्टेट की बात हो गई और एक बात हो गई आपकी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की। लेकिन जब बात आती है यहाँ पर, अगर हम जब बात करें तो बात अगर आती है कि उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो सिलेबस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की बुक परचेज़ करी है, लेकिन उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशन है कि अगर उनको कुछ टॉपिक्स वगैरह नहीं मिल रहा है तो उनकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है कि हम देखेंगे कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें स्टेजेस क्या क्या रहने वाली हैं, और हम देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस के बारे में देखेंगे, और कैसे आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं और कौन कौन से नोट्स हैं जो आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो ये सारा डिटेल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और काफ़ी ओल्ड मेंबर्स भी ऐसे हैं जो चैनल पे आते हैं, विजिट करते हैं और देख रहे हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे हम देखते हैं कि हाँ हमारे इतने मेंबर्स हैं, तो हमें भी अच्छा फील होता है कि हाँ एक अच्छा कंटेंट लेकर के आना चाहिए। इसके साथ ही साथ यार ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे कोई वीडियो अपलोड होता है एग्ज़ाम को लेकर अगर कोई जेन्युइन नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि हम कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करते हैं चैनल पे, तो उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ईजिली। साथ ही साथ आप हमारा एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.swaeducation.com, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं, जो कि है SWA_Education_Official, यानी कि SWA_Education_Official। इसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर। इसके साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, ठीक है। वहाँ पर काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, हमें वहाँ पर अगर कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो हम इमीडिएटली तुरंत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दे पाते हैं, क्योंकि चैनल पे वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जो कि है SWA एजुकेशन के नाम से। तो ये कुछ हो गई इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के बारे में। आगे हम बढ़ते हैं, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो पोस्ट निकली थी 35 पोस्ट, उनको लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने जैसे कि बताया, सबसे पहले हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में देखेंगे, स्टेजेस के बारे में देखेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है यानी कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एफएसओ की 35 पोस्ट निकली है, उनका जो सिलेक्शन होने वाला है, उनमें जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट होंगे उनको मेनली 3 स्टेज से होकर गुजरना होगा। जो एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं? जो पहली स्टेज है, ठीक है, वहाँ पर एक रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। रिटन एग्ज़ाम का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको आंसर राइटिंग करनी है। रिटन एग्ज़ाम का मतलब यहाँ पर ये है कि OMR शीट पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। दूसरा जो स्टेज 2 होगा, वहाँ पर आपका एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। उसको आपको क्वालिफाई करना होगा, वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वहाँ पर आप कितना भी मार्क्स स्कोर करते हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो जो स्टेज 1 है एग्ज़ाम की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। इसके बाद में थर्ड स्टेज आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, क्योंकि जब आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे देन आप सेकंड के लिए जाएंगे, और जब आप इन दोनों स्टेज को क्वालिफाई करेंगे तभी आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, जब आप शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले आपको जो अच्छे से समझना है
वो आपको समझना है स्टेज 1 के बारे में। स्टेज 1 ही आपको सिलेक्शन देगा, बाकी स्टेज 2 में इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होंगी, वो आप इजीली कर सकते हैं अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई किए हैं तो। स्टेज 1 में आपके 2 पेपर होने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी डिस्कशन करूँगा क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें पहले से पता होगा, फिर हम देखेंगे कि इसे हमें कैसे फिनिश करना है। तो स्टेज 1 जो है वहाँ पर आपके 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, एक तो पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। तो स्टेज 1 में अगर देखें मेजरली तो 2 जो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको देखना है। जो पेपर 1 है वो टोटली जीएस को कवर करता है, ठीक है। जीएस यानी कि जनरली आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं नॉर्मल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो आपसे पूछा जाएगा। सेकंड पेपर जो है पेपर 2, वो आपका टेक्निकल पेपर है, जहाँ पर आपको फूड सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको केमिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। वो भी जो केमिस्ट्री है वो भी फूड से रिलेटेड केमिस्ट्री है, वो एकदम अलग केमिस्ट्री नहीं है जो आप डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जो सिलेबस देखने को मिलेगा, वो थोड़ा फूड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। पेपर 1 में जो अगर बात करें तो मेजर जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे, एक तो जनरल स्टडीज़ रहेगा। अब जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, पॉलिटी और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपका 25 मार्क्स का जो है वो आपका मैथमेटिक्स का भी पोर्शन रहेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा अर्थमेटिक वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है जो कि एक थ्योरी पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद में एक इंग्लिश का पेपर होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके कितने सब्जेक्ट हो गए, एक जनरल स्टडीज़, एक मैथमेटिक्स, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन और एक इंग्लिश। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिनमें आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं पर सब्जेक्ट से 25 25 25 आएंगे, यानी कि 25 क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। और उन पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा अगर आपका आंसर सही होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 100 क्वेश्चंस हैं और ये आपका जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में कोई भी निगेटिव मार्किंग की बात नहीं करी गई है, ठीक है, पेपर 1 में। पेपर 2 जो आता है ना आपका, वो आता है टेक्निकल पेपर, जिसमें आपका फूड सेफ्टी एक्ट और इसके साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा केमिस्ट्री है। तो ये जो मेजर 2 सब्जेक्ट एरियाज़ हैं ये आपको इसमें पेपर 2 में कवर करने हैं। पेपर 2 जो होने वाला है वो भी 100 मार्क्स का होगा, वहाँ पर भी 100 क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब जो पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी 1.5 आवर का एग्ज़ाम होगा, OMR शीट पे ये भी होगा, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो आपको बहुत केयरफुली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस सही से आते हैं तभी आपको अटेम्प्ट करना है, वरना हो सकता है कि आपका जो स्कोर है वो आपके सिलेक्शन को रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पर पेपर 1 में दिखाया गया है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना करके रखना है चीज़ों का, ठीक है। इसको क्वालिफाई करने के बाद में आपको स्टेज 2 पे कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पर जो आपके 50 मार्क्स का होगा, लेकिन जो आपका 15 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, यानी कि अगर आप 15 मार्क्स से ऊपर या फिर 15 मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 250 मार्क्स का। तो 250 मार्क्स में जो आपको मेजर जो आपको मार्क्स जो देखने को मिलेंगे वो आपको जो जहाँ से गेन करने हैं, जहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, वो है पेपर 1 और पेपर 2, यानी कि स्टेज 1 आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में। आगे अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अभी आपने पैटर्न देखा कि कौन कौन से स्टेजेस होने वाली हैं एग्ज़ाम की। अब हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम की स्टेज 1 के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे और हम देखेंगे कि जो इसका पेपर 1 है उसमें क्या क्या है। तो पेपर 1 में हमने 4 सब्जेक्ट देखे थे, एक जनरल स्टडीज़, एक मैथमेटिक्स, एक आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन और एक था इंग्लिश। तो जनरल स्टडीज़ की अगर बात करें तो अगर हम देखें मेजर पॉइंट्स जो हैं, एक तो इंडियन हिस्ट्री है, एक इकोनॉमिक्स है और एक ज्योग्राफी है, और मेजर इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी मेजर इवेंट्स हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ जनरल साइंस है और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं और ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ हैं, और इसके साथ ही साथ इंडियन पॉलिटी और करंट इवेंट है। देखिए यहाँ पर जो है
अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत बहुत लेंदी सिलेबस है। आपको थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को पढ़ना होगा कि नॉर्मल जो चीज़ें जनरल एग्जाम में पूछी जाती है वहीं से क्वेश्चन अराइज होगा। बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। उससे कोई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे तो अब भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। मैथ में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। मैथ में बहुत डीपली एसएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, ना ही बैंकिंग लेवल का पढ़ना है। आपको नॉर्मल क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, उनकी आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है, वहाँ से आपका हो जाएगा। उसके बाद में कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर हम आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी एक बुक प्रोवाइड करेंगे, जिसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें उस बुक में कवर हो जाती हैं, ठीक है। ई बुक होगी जिसमें सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाएंगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बात करें यहाँ पर इंग्लिश का जो पोर्शन है, इंग्लिश वाले पोर्शन में भी वही नॉर्मल चीज़ें हैं, कॉम्प्रीहेंसन वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। और इसके बाद में आप देखेंगे कुछ वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जो नॉर्मल सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस अराइज होंगे। बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो चौथा नंबर है वो है इंग्लिश का, ठीक है, तो उसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका एक जनरल सिलेबस हो गया जो कि आपको पेपर 1 में पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं टेक्निकल पेपर 2 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट रूल्स रेगुलेशंस, ये आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहले जो टॉपिक है या फिर चैप्टर समझ सकते हैं, यहाँ पर फूड है और उसकी डिफिनीशन और फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड्स और कंटामिनेंट्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस और हैवी मेटल्स। ये जब आप डिटेल में थोड़ा पढ़ने जाएंगे तो थोड़े थोड़े बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है इनको कवर करने में। जिस हिसाब से ये लिखे हुए हैं उतने छोटे टॉपिक्स नहीं हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नंबर 2 पे पेस्टिसाइड्स के बारे में है, नंबर 3 पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है और पैकेजिंग एंड लेबलिंग ऑफ फूड है नंबर 4 पे। 5th पे आता है रेस्ट्रिक्शन ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रोविजन टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर क्या क्या होती हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं मैन्युफैक्चरर और पैकर्स की। फूड रिकॉल प्रोसीजर क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस कैसे होता है, कि किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर को अगर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होता है। उसके बाद में जनरल रिक्वायरमेंट ऑन हाइजीन एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस बाय एफबीओस क्या हो सकती हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसी में आपका HACCP वगैरह आ जाएगा, जिसको आपको अच्छे से फिनिश करना है। फिर आ जाता है आपका वाटर पॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर जितनी चीज़ें दी गई हैं, जो हमारी बुक है उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, वहाँ पर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से फिनिश किया गया है। आपको इसके अलावा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2 पे जो आपका 50 मार्क्स का आता है वो आता है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी आपका कार्बोहाइड्रेट, वो भी हमारी किताब में फिनिश है उसी बुक में, और इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स भी उसी में फिनिश किए गए। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जो विटामिन्स हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वहाँ पर जो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से हैं उसके बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। एंजाइम्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स देखने को मिलेगा, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंजाइम की और कैसे एंजाइम वर्क करते हैं, और स्पेशली फूड को लेकर के एंजाइम का क्या रोल होता है, ये सारी चीज़ें आपको बुक में देखने को मिलेगी। फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा, जो हमारा न्यूट्रिशन का चैप्टर है। फिर न्यूट्रिशन और डिफिशियंसीज़ क्या होती हैं और डिसऑर्डर्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाता है उसकी वजह से। फिर उसके बाद में 7 नंबर पे आप देखेंगे कि जो एस्टिमेट एसिड वैल्यू वगैरह है उससे छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चंस वगैरह वहाँ से आ सकते हैं। फिर फूड स्पॉयलर्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है फूड स्पॉयलर्स में, इन सब बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर फूड पॉइजनिंग आ जाता है, उसके बाद में फूड प्रिजर्वेशन, देन फर्मेंटेशन ऑफ द फूड आइटम। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारी बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर चैप्टर वाइज सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फिनिश किया गया है। आपको सारी चीज़ें लगभग वहाँ पर मिल जाएंगी, किसी चीज़ के लिए आपको अलग बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारी बुक है उसमें कौन कौन सा पेपर फिनिश होता है, एक तो आपका जो स्टेज 1 है उसमें जो एक मेन रिटन एग्ज़ाम है उसमें एक तो आपका हम पेपर 2 जो है वो पूरा फिनिश करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो हमारे नोट्स से कवर हो जाता है। बाकी आप जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स और इंग्लिश किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अलग से बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया
इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स और नोट्स के बारे में, तो आप देख पा रहे हैं अगर आप उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करिए अपने टेक्निकल सिलेबस से। ठीक है, जो आपका टेक्निकल सिलेबस है उसमें आप देखेंगे कि हमने जो बुक है एक मतलब इसकी स्पेशली फॉर उड़ीसा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए बुक जो रखी है उसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आपका जो पेपर 2 है वो पूरा पेपर 2 वहाँ पर आपका फिनिश हो जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 में जो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला सिलेबस है वो इस बुक में कवर हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 बुक हैं, इसमें आप समझ सकते हैं कि आपका जो एक तो आपका जो पेपर 2 हो गया 100 मार्क्स का, वो आपका कवर हो जाता है, प्लस आपका 25 मार्क्स का जो कंप्यूटर का है वो आपका कवर हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपके 125 मार्क्स हैं, ये 125 मार्क्स जो है वो फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद में आपका जो मेज़र था वो 200 मार्क्स का था। ठीक है, पेपर 1 जो रिटन एग्ज़ाम था 200 मार्क्स का था, जिसमें हम आपका 100 प्लस 25 यानी कि 125 मार्क्स का ये हमारे नोट से आपका कवर हो जाएगा। बाकी आपको जीएस वगैरह के लिए आपको अलग से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ नोट्स की पीडीएफ जितने भी हमारे यूट्यूब वीडियो जो अपलोडेड हैं, अगर आप उनका पीडीएफ भी चाहते हैं तो इन बुक्स के साथ में हम उनका पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो आपको एक जगह पे सारा मिल जाएगा, तो इससे आपको पढ़ने में थोड़ा आपका टाइम भी बचेगा और आप ईजिली चीज़ों को पढ़ पाएंगे और आपको इधर उधर ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए तो वही हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, जो कि ऑफिशियल चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं लगता है उस पर, कभी कभार कॉल लगता है बट रेयर। तो जब आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि इन बुक्स के कुछ सैम्पल पेजेस वगैरह चाहते हैं, जैसा कि हमने अपनी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो बुक थी उसके लिए अवेलेबल करा रखा है, तो आप वहाँ पर मांग सकते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये आपको नंबर याद रखना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है। देख लें, नंबर सही से रखिएगा, आप किसी और को मैसेज करें फिर अब वो आपके साथ अगर कहीं पे फ्रॉड वगैरह करें तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो आप यही हमारा नंबर है, इसी नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करिए, तब आपको वहाँ पर सारा कॉन्टेंट प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट